नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर। रोहतक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। 325 करोड़ की लागत से तैयार हुए नए प्लांट का उद्घाटन। कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन। गरीबों को 7,000 फ्लैट देगी सैनी सरकार। प्रदेश सरकार पहली बार गरीब लोगों को बनाकर देगी फ्लैट। 8 अक्टूबर को होगा ड्रा। चुनावी खर्च छिपा रहे 11 राजनीतिक दलों पर बड़ा संकट। रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। प्रदेश के 11 राजनीतिक दलों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा दौरे के दौरान सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक पहुंचे, जहां आईएमटी स्थित साबर डेयरी के 325 करोड़ की लागत से तैयार हुए नए प्लांट का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। साबर डेयरी के रोहतक के आईएमटी में पहले से प्लांट है और जो अब नया प्लांट लगाया जा रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह देश का छाछ, दही और योगर्ट का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसमें दही की उत्पादन क्षमता 150 मीट्रिक टन, छाछ की 3 लाख लीटर, योगर्ट व मिठाई की 50 लाख मीट्रिक टन प्रतिदिन रहेगी। बता दें कि अमित शाह एमडीयू के खेल मैदान में स्वदेशी से स्वावलंबन थीम पर आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यहां उन्होंने 2200 कारीगरों को टूल किट वितरित की और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 301 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी प्रदान की। इसमें पीएम ईजीपी इकाइयों, सेंट्रल पुनी प्लांट और खादी ग्रामोद्योग भवनों का उद्घाटन भी शामिल है। रोहतक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया और उन्हें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरा से ही प्रदेश के 12 जिलों में कुल 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। गुजरात में त्रिभुवन भाई, बुरा भाई और गलबा भाई, ये तीनों नेताओं ने डेयरियों की नींव रखी और आज कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से हमारी गुजरात की 35 लाख बहनें 85,000 करोड़ का व्यापार करती है। 85,000 करोड़। अब हरियाणा में भी ये बात आगे बढ़ेगी। हरियाणा सरकार पहली बार हरियाणा में गरीब लोगों को फ्लैट बनाकर देगी। पहले चरण में 509 फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए 8 अक्टूबर को ड्रा होगा और यह ड्रॉ ऑनलाइन किया जाएगा। और इसके लिए सोनीपत के 5 डेवलपर्स ने 509 फ्लैट ऑफर किए हैं और इन सभी में गरीबों को 17 अक्टूबर को फ्लैट मिल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अभी तय तारीख होनी बाकी है और सोनीपत के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी और रोहतक में भी सर्वे किया जा रहा है। यहां पर भी डेवलपर्स ने करीब 6,500 फ्लैट ऑफर किए हैं और इनकी प्रक्रिया दूसरे चरण में होगी। 1,50,000 रुपए फ्लैट की कीमत होगी और जिन लोगों ने आवेदन किया था उन्होंने 10,000 रुपए जमा किए थे। फ्लैट का एरिया 200 स्क्वायर फीट होगा और यह आवेदन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हुए थे और योजना के अनुसार ड्रॉ में सबसे पहले घुमंतु जाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रदेश के 11 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग की कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन दलों पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी खर्च और वार्षिक खातों की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की। आयोग ने नोटिस जारी कर 13 अक्टूबर तक सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद 16 अक्टूबर को इन दलों के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। यदि आयोग उनके जवाब में संतुष्ट नहीं होता तो इसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित खाते और चुनावी व्यय रिपोर्ट समय पर देना जरूरी होता है। नियमों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनाव में 90 दिनों के अंदर जमा करना होता है। लेकिन इन दलों ने बीते 3 वित्तीय वर्षों की रिपोर्टें भी तय समय में दाखिल नहीं की, जिसके चलते अब इनका भविष्य अधर में लटक गया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ अब किसी भी प्रकार का दंड या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को शारीरिक या मानसिक दंड न दिया जाए। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां न केवल विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास को बाधित करती हैं, बल्कि विद्यालय की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अतः सभी शिक्षक एवं विद्यालय स्टाफ यह सुनिश्चित करें कि वे विद्यार्थियों के साथ गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और सहयोगात्मक व्यवहार करें। हालांकि पूर्व में बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई विद्यालयों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि विद्यार्थियों को शारीरिक दंड जैसे उठक बैठक करवाई जाती है, कक्षा में उनका अपमान किया जाता है, उनके परिवारों पर नकारात्मक टिप्पणियां की जाती हैं और उन्हें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की जिलाध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर नौकर द्वारा उस वक्त चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया जब वह अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक करने पार्क गई थी और आधे घंटे में जब वह घर लौटी तो घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी गायब थी। घर का नौकर भी उन्हें घर में नहीं मिला। सूचना मिलते सेक्टर 50 थाना पुलिस सहित अपराध शाखा और क्राइम सीन की टीम मौके पर पहुंची। मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेक्टर 43 की टीम ने चोरी के महज 8 घंटे में ही नौकर को दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से काबू कर लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए के गहने बरामद कर लिए। वहीं मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस तफ्तीश दे रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को उस वक्त काबू कर लिया गया जब वह नेपाल भागने की फिराक में था। ममता भारद्वाज ने बताया कि घर में रखे करीब 20 लाख रुपए के सोने और डायमंड के गहने सहित करीब 2 लाख रुपए नकद उनके घर से गायब हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वहीं दूसरे आरोपी भीम बहादुर की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। परिवहन अधिकारी कार्यालय जगाधरी में सीएम फ्लैंक टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नंद किशोर को बीसी शाह द्वारा नियुक्त किया गया था और सीएम फ्लैंक की टीम मौके पर पहुंची और कार्यालय में उपलब्ध सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान पिछले 2 महीनों का समस्त अभिलेख रिकॉर्ड टीम द्वारा जब्त कर लिया गया और अब रिकॉर्ड के गहन अवलोकन के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसमें सीएससी द्वारा अतिरिक्त शुल्क वसूलने संबंधी शिकायत को भी सम्मिलित किया जाएगा। हमने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगाधरी में जो है सीएम फ्लाइंग की रेड की गई है, जिसमें मुझे बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीसी साहब द्वारा नियुक्त किया गया है। अम्बाला से टीम आई है और हमने जो है पिछले दो महीने का रिकॉर्ड ले लिया है और सारा स्टाफ मौजूद पाया गया है और उस रिकॉर्ड का अध्ययन करने के उपरांत हम बताएंगे कि हम उसका अध्ययन करेंगे और हम बताएंगे कि क्या है और क्या। सर सूचना क्या थी और खामियां क्या है? नहीं, ऐसी कोई खामी पाई नहीं गई है। रिकॉर्ड का अवलोकन हम कर रहे हैं, हम करेंगे। हम रिकॉर्ड हमने जब्त कर लिया है और हम उसका अवलोकन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को प्रस्तुत करेंगे। क्या जब्त की गई है? रूटीन चेकअप। सर गाड़ियों की पासिंग का भी दिन था आज, क्या पासिंग ग्राउंड में भी जो आपने? हाँ, आज गाड़ियों का पासिंग का हर वेडनेसडे को गाड़ियों का पासिंग डे होता है, तो वहाँ पे भी हमारी पासिंग आती है। फरीदाबाद के धौज थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के 32 वर्षीय युवक करमवीर ने अपनी 3 बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना में करमवीर और उसकी 10 साल की बेटी छवि की मौत हो गई, जबकि 2 छोटी बच्चियां निशु 8 वर्ष और सृष्टि 6 वर्ष गंभीर हालत में मिली। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक करमवीर अपनी तीनों बच्चियों के साथ घर के बाहर बने पशु बांधने वाले बाड़े में सोया करता था और बीती रात भी वह वहीं सोया था। सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच उसने पहली बेटियों को फंदे पर लटकाया था और फिर खुद भी फांसी लगा ली। जब परिवार का एक सदस्य सुबह वहां पहुंचा तो उसने चारों को फंदे पर लटका देखा। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और तुरंत
पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दोस्त थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि 2 बच्चियों की सांसें चल रही थी, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं करमवीर और बड़ी बेटी छवि की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। इस पूरे मामले ने तब और सनसनी फैला दी जब पता चला कि करमवीर ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उसने अपनी पत्नी चंचल, सास बबीता, सालियां ज्योति और पूजा और पत्नी की बुआ पूनम पर गंभीर आरोप लगाए। उसने आरोप लगाया कि ये सभी महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं और उसे तथा उसकी पत्नी को भी इसमें कई बार फंसाने की कोशिश की। करमवीर ने कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार यही लोग हैं और उनके मोबाइल फोन चेक कर कड़ी कार्रवाई की जाए। जांच अधिकारी का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद और तनाव का लग रहा है। मृतक द्वारा बनाए गए वीडियो की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मृतक के ससुराल पक्ष और परिजनों से पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। हरियाणा सरकार के अधीन सहकारी समिति वीटा ने त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले घी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी बचत महोत्सव के तहत 22 सितंबर को जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद घी के दामों में थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन अब कंपनी ने अचानक दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। कंपनी की नई रेट लिस्ट के मुताबिक 1 लीटर घी का पैक अब 20 रुपए महंगा होकर 630 रुपए का हो गया है। पहले यह कीमत 640 रुपए थी, जिसे सरकार की घोषणा के बाद घटाकर 610 रुपए किया गया था। वहीं 15 लीटर के डिब्बे की कीमत में 290 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे यह लगभग जीएसटी कटौती से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। इस कदम से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग मानते हैं कि त्योहारी मौसम में जब आमतौर पर छूट दी जाती है, ऐसे में कीमत बढ़ाना अनुचित है। रेवाड़ी में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। शहर के आदर्श नगर मोहल्ले में दशहरे के दिन सुबह 3 युवकों ने शमशान घाट में लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला कर अपने ही दोस्त आदर्श नगर निवासी मृतक जगमोहन की हत्या कर दी। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों के मुताबिक 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए और जगमोहन को अपने साथ ले गए और वे उसे पास के शमशान घाट में ले गए, जहां लाठी, डंडों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर जगमोहन की हत्या कर दी। जगमोहन के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई थी। चारों आपस में दोस्त थे। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने घटना के बाद जगमोहन को ट्रॉमा सेंटर में खुद भर्ती कराया और वहां से फरार हो गए। डॉक्टरों ने जगमोहन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि परिवार की शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। यमुनानगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मृतक की पहचान बरकत ढाबे के कारीगर के रूप में हुई है। हादसा उस समय हुआ जब वह स्कूटी पर सवार होकर अपने काम पर जा रहा था, लेकिन अचानक वह संत निश्चल सिंह स्कूल के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मूल रूप से उत्तराखंड के गढ़वाल का रहने वाला था और लंबे समय से यमुनानगर में रहकर बरकत ढाबे पर कारीगर का काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद घर में मातम का माहौल है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।